नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग से यूट्यूब फेसबुक पेज है। और मैं आज आपको एक पशुपालकों के विषय में थोड़ी सूचना लेकर आया हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर है। पशुपालकों के विषय में बात करें तो पिछले दिनों सर्दी बहुत गई थी। सर्दी में क्या है कि जैसे पशु तो बहुत सारे रखते हैं लोग, क्योंकि गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, छोटी भेड़ बकरी भी रखते हैं। लेकिन पशुओं की व्यवस्था क्या करते हैं, इसके विषय में थोड़ी मैं सूचना लेकर आया हूँ। तो हम जानकारी भी बताएंगे किसान भाइयों को पशुओं के विषय में। ये एक पशु है हमारे किसान भाइयों के, पशुपालकों के, काश्तकारों के। मैं आज थोड़ा खेत में आ गया तो मैंने सोचा कि भाई सर्दी के मौसम में कैसी व्यवस्था करती है पशुओं के लिए, क्या क्या काम करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि गाय ले तो आती है लेकिन वो दूध देती है, तब तक वो रखते हैं घर में। उसके बाद उसकी न तो कोई सर्दी के लिए कोई व्यवस्था करती है, न कोई गर्मी के लिए व्यवस्था करती है। एक अच्छी व्यवस्था देखकर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसी खेत के अंदर है। तो ये एक किसान भाइयों का खेत है। क्या व्यवस्था कर रखी है बड़ी। जैसे कई बार पिछले हमारे जैसे जो हमारी माइत लोगों की जो पीढ़ी गई थी, उस पीढ़ियों में ऐसा तो बैठने के लिए इंसानों को भी नहीं मिलता था। लेकिन आज पशुओं के लिए ऐसा काश्तकार आज भी है, सारे नहीं हैं। इसके विषय में मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि अगर पशु या तो रखे नहीं रखे तो उसकी व्यवस्था खाने की, पीने की, पशुओं को सर्दी से बचाने की, गर्मी से बचाने की, समय के अनुसार अगर पशु कोई बीमार सीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी हर गांव में, हर पंचायत में डॉक्टर रहते हैं, उसके डॉक्टर से सलाह करना। लेकिन ये हमें इस पशुपालकों का जो एक पशुओं के लिए रहन सहन है वो हमारे बहुत ही एक पसंद में आया है। देखिए दोस्तों, ये पट्टियाँ रोप कर ये बनाई गई है, बहुत सारी व्यवस्था करके। क्या क्या पशुओं की व्यवस्था करी है इसने, हमें देखने के बाद पता चलेगा कि दिखाइए थोड़ा। बहुत अच्छी तरह से, मतलब यहाँ करीब 15 या 10 पशु है, वो एक साथ यहाँ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं इस काश्तकार किसान पर बहुत बड़े खुश हूँ, क्योंकि एक अपने पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ऐसा तो घरेलू मकान भी नहीं होता। थोड़ा कैमरा को ऊपर ने करके भी दिखा दीजिए। बहुत अच्छा, शानदार। क्योंकि जो पशुओं को एक रेतरंजी होती है, वो भी पशुओं के भी नुकसान करती है। तो ये प्लास्टिक ये दिया हुआ है, उनसे रेत रंजी का भी एक बहुत बड़े ढंग से बनाया गया है ये। अभी मैं यह एक बड़े पशुओं के विषय में थोड़ा यहाँ जा ही रहा, तो मैंने सोचा कि ये पशुओं के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, ऐसी काश्तकारी, एक अपने काश्तकारी पे, खेतीबाड़ी पे, पशु पे ध्यान नहीं देता है किसान भाई, पशुपालक। तो उनसे क्या होता है कि बहुत ही, न तो खेतीबाड़ी अच्छी होती है, न पशुओं के लिए, मतलब वो पशु है जो कह के दुधारू पशु होता है, वो पूरा मतलब सही तरीके से अगर हम देखभाल नहीं करते हैं तो उसके दूध भी कम हो जाता है और थकने पड़ जाता है, और खान पीन भी अच्छा नहीं लगेगा। अब थोड़ा मैं काश्तकारों के जैसे खेत में चलता हूँ। यहाँ कणक है या जौ है, ये बाई हुई है। देखिए, खेती बाड़ी भी हम बड़े ढंग से करेंगे तो फसल है वो अच्छी हो सी। और अगर सही तरीके से बुआई होती है इसकी। ये कणक है जो है, क्या है मैं पूछ सकता हूँ भाई साहब, ये कणक है जो कणक है? अच्छा, ये कितने दिनों की ये बाई हुई है? अभी कितना दिन हो गया? लगभग 2 महीने। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो इस कणक के बीज के विषय में थोड़ा नजदीक आ जाइए। कणक के विषय में मैं पूछ सकता हूँ, ये बीज कौन सा बीज है? 510। 510 बीज बता रहे। ये 510 बीज बता रही है ये कणक का। तो ये कणक बहुत ढंग से है, क्योंकि मैंने दिख रही है। तो ऐसा इसमें पानी कितने दिनों से लगा रहे हो? 7 दिनों से। 7 दिनों से पानी की बारी आ जाती है। और डीएपी यूरिया कितने दिनों से देते हो? हर पानी। हर पानी में डीएपी यूरिया देनी पड़ती है। तो सारे लोग 510 ही बोते हैं क्या यहाँ इसी एरिया में? अलग अलग बोते हैं। तो भाई साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको डीएपी यूरिया की कोई सरकारी व्यवस्था है क्या? सरकार से मिलती है क्या? नहीं मिलती है अभी तक। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जैसे व्यापारी लोग हैं, उसके जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें सरकार ध्यान देती है, उसको सब्सिडी देती है। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री खोल के फैक्ट्री को घाटे में दिखा देते हैं, फैक्ट्री पे पैसे उठा लेते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई ये जो बोल रहे हैं कि मतलब कोई डीएपी की व्यवस्था नहीं है, कोई यूरिया की व्यवस्था नहीं है। और बिजली टमाटो में आती है क्या? बिजली टमाटो में नहीं आती है। कितने घंटे बिजली आती है? 4 घंटे। 4 घंटे ही आती है।
सरकार ने 6 घंटे बिजली किसानों को एक बता रखी है कि 6 घंटा बिजली आती है, लेकिन किसान भाई बताते हैं कि 4 ही घंटे आते हैं। तो भाई साहब ये सरसों है, वो आगे सरसों है, कितने बीघों में सरसों बोई हुई है? 18 बीघा में सरसों बोई हुई है। सरसों का बीज कौन सा है? काला सोना। काला सोना। काला सोना प्रसिद्ध है क्या? कौन सी जगह मिल जाता है ये? सरदार शहर भादा नज़दीक भादा से पड़ता है क्या? नज़दीक भादा सर पड़ता है। तो काला सोना सरसों बोई हुई है। सरसों भी करीब, मैंने आगे तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन सरसों है वो करीब मतलब 4 साढ़े 4 फुट की सरसों है, एक लंबाई हो गई है। कई किसान भाई है वो सरसों बो रखी है, तो सरसों है जो कि अच्छी नहीं है। तो इसके विषय में ये किसान भाई बोल रहे हैं कि ये बीज का नाम काला सोना है। और ये जो मंडी आपके नज़दीक कौन सी लग रही है? सरदार शहर मंडी लग रही है। तो मंडी में मैं आपको पूछ सकता हूँ कि जैसे अभी तो ये तो फसल है, वो पकने के बाद मतलब कटाई होगी, कई टाइम बाकी है, लेकिन मूंगफली हुई है, मूंगफली की बिक्री सही होती है क्या वहाँ पर? सही नहीं होती है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है मूंगफली में? भाव कम है। क्या भाव है मूंगफली का? इतना ही है। और वो भी एक दिन में मतलब बिकती नहीं है, किसानों को वहाँ पर बैठ रहना पड़ता है। ऐसा ही तो है। मंडी में किसान भाइयों को कई बार परेशानी आ जाती है, क्योंकि मूंगफली ले जाते हैं, मूंगफली है वो बोली नहीं आती है, लगती नहीं है। और किसान भाई बोल रहे हैं कि बहुत काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि मूंगफली जब मंडी के अंदर बिखेर देती है, वो पशु है वो उसमें कम कर देती है, लेकिन करे तो क्या करे। और भाई साहब जैसे इसके विषय में जैसे सरकार से कोई आपको फसल के विषय में मतलब आजकल क्या है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर यहाँ पर आपको संपर्क करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से कोई भी परेशानी हो तो मतलब डॉक्टर बैठे, लेकिन किसान भाइयों को एक टोल फ्री अपना नंबर देती है, लेकिन किसान भाइयों का ही नंबरों पे एक मैसेज आना जरूरी होता है कि अभी इस फसल में ये दवाई है, ये छिड़काव किया जाए, ऐसे किया जाए, लेकिन फसल है वो अच्छी हो, ऐसी किसानों की व्यवस्था अभी तक नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एकदम जैसे एक सिंचाई क्षेत्र का ये एक खेत है, उसमें ये कणक तो बहुत अच्छी किसान भाई अपनी मेहनत के अनुसार की है, लेकिन सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पर। जब भी कोई सरकार आती है तो अपना बड़ा बड़ा दावे करती है कि हम किसानों के लिए ऐसे कर देंगे, किसानों के लिए ऐसे कर देंगे। कई बार किसान है वो अपने इसी एरिया में भी धरना प्रदर्शन करते हैं, बाहर भी दूर तक करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन फसल अच्छी है, इसके विषय में तो मैं बता सकता हूँ, ये कणक है। और ये आगे जो ये सरसों दिख रही है, काफ़ी ये सरसों है। मैं आज थोड़ा विचार किया कि ये सरसों और ये कणक, ये जो, और सबसे पहले भी ये जो पशुओं को जो मैं दिखाया था वो मेरे पसंद आया। और वो पशुओं के विषय में भी एक देखभाल अच्छी हो, और खेती बाड़ी के भी देखभाल, काश्तकार अच्छी काश्तकारी करेंगे तो अच्छी फसल होगी। और थोड़ी काश्तकारी में अगर बर्ताव कम रखेंगे तो फसल है वो बहुत कम होगी। इसके विषय में फसल सुरक्षित के लिए अच्छी डीएपी यूरिया समय समय पर पानी, पानी के साथ मतलब और भी जो भी कीटनाशक दवाई आती है, कई बार क्या कि बीमारियां हो जाती है, कई फसल में बीमारी हो जाती है। तो इसके विषय में जैसे कीटनाशक बीमारी के जो दवा होते हैं वो अपने नज़दीक जो भी मंडी लगती है उसमें, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है और है कोई, जैसे कृषि संबंधी कोई भी सामान की दुकान हो, तो वहाँ पर दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ मिल जाती है। तो वो अच्छी दवाई देने से अच्छी पैदावार पैदा अच्छी होगी। सबसे बड़ी है कि फसल कटने के बाद जो हमारी ये धरती है, ज़मीन है, उसके अंदर गोबर की खाद है वो देना ज़रूरी है। एक हमारा वीडियो अपलोड कर, मैं हरियाणा के जो ताऊ का वीडियो है वो उसने बताया था कि मैं फसल कट जाती है उसके बाद जो गोबर की खाद है वो एक ज़मीन के अंदर देकर वो ट्रैक्टर से वो मिलाया जाता है, उसके बाद हमारी फसल अच्छी होती है। तो उसको भी एक देख कर हम आपको बताते हैं कि वैसा ही करना चाहिए। फसल निकालने के बाद जैसे खाद वगैरह देनी ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमारा खेती का जो ज़मीन का एस्टीमेंट है वो सही हो जाएगा। अगला वीडियो लाने के लिए दर्शकों हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।